नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनों के साथ बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में अपना टॉपिक बताएंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मन और छाता, इनका उपयोग खोलने के बाद ही होता है। तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, तो इस टॉपिक के पीछे स्टोरी है श्री कृष्णा की। तो स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना ही समझना है, हमारा मन हम जब खोलते हैं किसी के सामने, बहुत कुछ दबा रहता है इस मन में। जब हम किसी के सामने हमारा मन खोलते हैं, हमारी बातें, मन में दबी हुई बातें, मन में दबे हुए फीलिंग्स हम जब एक्सप्रेस करते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। इसी तरह छाते को जब हम खोलते हैं, तभी हम धूप से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं। सिर्फ ऐसे हाथ में लेकर चलना ये बोझ होता है। इसी तरह मन में भी एक बोझ होता है। मन भी आदमी के लिए, किसी इंसान के लिए बोझ की तरह काम करता है जब हम उसे नहीं खोलते। सारा किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अपना मन का, कुछ हमारा खुद का पर्सनल लाइफ, हमारा सोशल लाइफ, सब हम इकट्ठा करके हमारे मन में जब हम उसको जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, तो उस पर एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, ऐसी बातें हम जमा करते 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 ऐसे बोझ बढ़ाते हैं यहाँ पे मन में। तो इसीलिए कहा गया है, मन किसी के सामने तो खुलना चाहिए। कोई तो हमारे लाइफ में ऐसा पर्सन होना चाहिए जहाँ हम बिना डरे किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर हम चर्चा कर सके। कोई फ्रेंड, कोई इतना दिल के पास, दिल के नज़दीक, जहाँ पर हमें आँख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे किसी इंसान के सामने आपको अपना मन खोलना है। ऐसा क्यों करना है? जब हम सारी बातें पचाते हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हम कुछ भी पचा सकते हैं, और हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, एक दिन ऐसे दबा कर ऐसा स्फोट हो जाएगा ना, फिर कहीं के नहीं रहोगे, नहीं बचोगे फिर। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मन और छाता, इनका उपयोग खोलने के बाद होता है, दबाने से नहीं होता, सिर्फ कैरी करने से नहीं होता। ये सिर्फ बोझ है, मन भी बोझ है, छाता भी बोझ है, हाथ में लेकर घूमते। इसको यूज़ में लाना है, इसको खोलना है, इसको ओपन करना है हमें। तो हमारे मन की बातें मन में ही दबी ना रहे, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं मन में दबी ना रहे। हमारी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हो, कैसे प्रकट कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो सब हम कैसे अंदर दबा के रखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस पर क्या गाइडेंस होनी चाहिए, तो मैं टैरोट के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आपको जितना लेना है उतना लीजिए। आपको जितने मैसेजेस मैच करते हैं उसी को लेना है। जो आपके नहीं है, आपको लगता है कि ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है, मेरे लाइफ से मैच नहीं करते, उसे आपको छोड़ देना है। थोड़ा लाइट होकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी रीडिंग को देखना है। ये माता रानी हमें बताए, हमारे व्यूअर्स को मन खोलना है तो क्या करना है, कैसे मन को खोलना है, कैसे अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें एक्सप्रेस करना है। कि पहला ही कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स। दिखा, ये प्यार का कप है,
आई थिंक आपकी लव लाइफ में या फिर अपनी इमोशनल साइड में आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आपकी भावनाएं आपको एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए, ओपन अप होना है। मन में कोई भी चीज़ दबी नहीं रहनी चाहिए। आपका मन स्ट्रांग है। देखिए पत्थर के चेयर पर बैठे किंग, देखा आप, पत्थर का सिंहासन है। तो आपका मन इस पत्थर की तरह कठोर हो चुका है किसी भी बात के लिए। तो इसे कठोर मन, पत्थर का दिल नहीं होना चाहिए हमें। हमारा दिल, हमारा मन बहुत कोमल मजबूत होता है सॉरी फ्रेंड्स। तो हमें पत्थर दिली इंसान नहीं बनना है, हमें सॉफ्ट हार्टेड इंसान बनना है। तो इसीलिए अपनी भावनाएं आपको एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स मन में दबा कर नहीं रखनी चाहिए। और ये दबाने से हमारी मेंटलिटी ख़राब होती है, हमारी सोच थोड़ी अलग ही दिशा लेती है। तो ऐसे अलग दिशा पे हम ना जाए। या फिर कैसे होता है ना, हम मन में कुछ बातें दबा दबा कर जीते हैं, तो कुछ गम ऐसे होते हैं जिनको भुलाने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। एडिक्शन तभी लाइफ में आते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हम दबाते हैं, तभी हम किसी एडिक्शन में जाते हैं। गम छुपाने के लिए रम लेनी पड़ती है। गम छुपाने के लिए रम नहीं लेनी पड़ती है, या फिर कोई ड्रिंक नहीं लेनी पड़ती। क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? जब आप ओपन अप हो जाओगे, अपनी बात को अच्छे से रखोगे, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तो मन में उतना बोझ रहेगा ही नहीं कि इसके लिए किसी एडिक्शन का सहारा लेना पड़े, कोई फालतू चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़े। इसीलिए कहा गया है कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। आप में क्वालिटीज़ है, आप में गुण है, आप में एबिलिटी है सभी चीज़ को हैंडल करने की। तो मन में कोई भी डर, कोई भी बात दबा कर नहीं रखनी है, या फिर डर पालना नहीं है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप एक किंग हो, किंग के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। ये माता रानी और कुछ देखिए, आप एक योद्धा हो, आप शिव भक्त हो, आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस है, और इसको ऐसे ही बैलेंस रखने के लिए आपको अपने मन को ओपन अप करना है। अपने फीलिंग्स को ऐसे दबा के नहीं रखना है। इमोशन को दबाओगे तो लॉस के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेंटल ट्रैप में जाओगे, अपने ही विचारों में घिरे रहोगे, नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, एडिक्शन की तरफ जाओगे। फिर क्या होगा आपको पता है। यदि कैसे योद्धा की तरह इमोशंस ऊपर रहने चाहिए। ये चांद दिख रहे हैं आपको, ये चांद इमोशन का प्रतीक है। ये चांद इन्होंने मन में दबा के नहीं रखा है, ये ऊपर निकाले इन्होंने, देखा। यहाँ एक शोल्डर पे क्रिसेंट मून बोलते हैं ना, ऐसे चांद, यहाँ पे भी एक चांद है। शिव जी का आशीर्वाद है आपके साथ। आपके साथ शिव जी मुकुट पर धारण करते चांद, वो आपके कंधे पर है, शोल्डर पर है यहाँ पे। तो आपको यही कहा गया है कि अपने इमोशन को दबाना नहीं है। यहाँ पर शिव जी का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप एक योद्धा की तरह काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सिर्फ लड़ाई करना, अपने मन में ही विचारों से लड़ना, ये गलत है। ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू।
ऐसी कुछ आप में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिविटी को मन से निकाल कर पॉजिटिविटी में ही आपको रहना है, पॉजिटिवली बिहेव करना है, या फिर पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है, पॉजिटिवली लाइफ चलानी है। सिर्फ मन में दबे हुए कुछ बातें वगैरह किसी के सामने नहीं बोलते तो क्या करते हैं, हम टेंशन में आकर कहीं घूम फिर लेते हैं। तो सिर्फ घूमने फिरने से आपके मन के बोझ उतरने वाले नहीं है, ऐसा ही कहा है। देखिए, इस कार्ड में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इस कार्ड में मुझे ऐसे ही फील होता है कि आपको किसी मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान से प्रार्थना, उनके मंत्रों की चैंटिंग, किसी गुरु का उपदेश लेना चाहिए। सिर्फ आप किसी भी गुरु को मानते हो, किसी ईश्वर को मानते हो, तो उस ईश्वर के प्रति, उस गुरु के प्रति आपको आदर पूर्वक रहना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। जो भी गुरु आपके लाइफ में है, गुरु दीक्षा ले रहे हो या फिर ले रखी है, तो उस मंत्र की चैंटिंग करनी है। तो उन्होंने जो बताया है उस पर आप थोड़ा सा विचार करके, उनकी बातों पर थोड़ा गौर करके अपने लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हो। जब मन खराब हो जाएगा तो इस बात की ओर भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको बढ़ना है, ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, कमेंट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। देखिए, ऐसे इमोशंस को कैरी करके ले जा रहे हो आप, लेकिन आपको रियलिटी का भी अंदाज़ा है कि ऐसे रियलिटी छूट रही है आपसे, और आपका ध्यान ऐसे रियलिटी की तरफ भी जा रहा है कि भाई हम इमोशन को ऐसे कैरी करके ले जा रहे हैं, किसी बात को हम दबा कर ले जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो हमारी ऐसी है, इसको पीछे क्यों छोड़कर जा रहे हो। आपको बीच बीच में लगता है कि रियलिटी ये है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है, फिर भी आप निकल रहे हो वहाँ से। क्यों? क्योंकि मन में दबे हुए जो बातें हैं, जो फीलिंग्स है, जो आप बोल के नहीं दिखा सकते किसी को, या फिर किसी को आप क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें होती है कि किसी को क्रॉस करना पड़ता है लाइफ में, तो आप नहीं कर रहे हो, वैसे ही बोझ को उठा कर ले जा रहे हो। यहाँ पे लाइफ में आप सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं आए हो, आप कोई गधे की तरह काम करने नहीं आए हो। आपको होशियारी के साथ अपने लाइफ में अच्छे से एंजॉय करके, अच्छे से सोच समझ के अपनी लाइफ को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। यही इस कार्ड से मुझे लगता है। आपके मन में तो आ रहा है कि ये हम उठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी रियलिटी, हमारी अपनी खुद की लाइफ वो पीछे छूट रही है। इसकी तरफ भी आपका ध्यान है, लेकिन वो अपना नहीं रहे हो, उसको आप साथ में नहीं लेके चल रहे हो। जो बिना काम की चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें आप साथ लेकर जा रहे हो, लेकिन जो काम का है उसे ही छोड़ के जा रहे हो। जो काम का है वो ही आपके हाथ से छूट रहा है। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लग रहा है। तीन कार्ड है, देखिए ऐसे इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके। उमड़-कर गिर रहे कप के बाहर। यहाँ पे ईश्वर का साथ है, ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। आपके एंसेस्टर, आपके पितृ, आपके पूर्वज, उनका भी आशीर्वाद है आपके ऊपर।
आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, ऐसा भी इस कार्ड से मुझे लगता है। कब होगी? जब आप के मन में ऐसा है, इस चीज़ से आप उबर रहे हो तब। देखिए, जब हम किसी चीज़ को दबाकर चलते हैं तो हमारी मेंटेलिटी ख़राब होती है, हमारी फिज़िकल बॉडी, हमारी बॉडी ख़राब होती है, हम क्या बोलते हैं उसको, मेंटली और फिज़िकली हम जब वीक होते हैं तब हमारी हालत भिखारी जैसी होती है। तो उस हालत से उभरोगे, और जब इस हालत में इंसान रहता है ना, तब इसका कोई साथ नहीं देता है। ना ही इसके पास पैसा टिकता है, ना ही इसकी हेल्थ अच्छी होती है, ना ही इसके पास कोई इंसान रहता है। पैसा भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं लाइफ में, और हेल्थ भी नहीं। तो इन तीनों चीज़ों पर आपको थोड़ा काम करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर जाकर आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है इमोशनल साइड पे। कब? जब इन तीनों चीज़ों पर आप जब काम करोगे, ये सब आपको हासिल होगा। पैसा, अच्छा लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जब हेल्थ अच्छी होती है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। फिर अच्छे से निर्णय लोगे, ऐसे अपनी करियर के बारे में अच्छा सोचोगे, सिर्फ करियर का भी विचार करोगे। हेल्थ अच्छी बनाने के बाद आप करियर के बारे में ज़्यादा सोचोगे, करियर के ऊपर ध्यान दोगे, करियर अच्छा बनाओगे, फिर जाकर आपके लाइफ में बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाओगे, अबंडेंस आएगी, एन्जॉयमेंट होगी लाइफ में, खुशी आएगी, और अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। ऐसे इस कार्ड से लगता है। फिर भी कुछ ऐसे छिपकली के जैसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपके ऊपर बहुत ही गंदी नज़र लगाकर बैठे हैं, या फिर आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, आपके हर एक काम को बारीकी से देख रहे हैं। ऐसे निगेटिव लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने इमोशन के, अपने मन में जो हम दबा कर रखे हैं उसको बाहर निकालना है। फिर हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, करियर के ऊपर ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ग्रो होगी। तो ऐसा ही इस कार्ड से मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। श्री कृष्ण के गाइडेंस आपके लिए। हे श्री कृष्ण, हमारे वर्ष के लिए गाइडेंस दीजिए। हाउ टू यूज दिस कार्ड? नहीं यार, गीता इज इंस्पिरेशनल टेक्स्ट टू हेल्प यू करना चाहिए। दो कार्ड आए या तो वो इंस्ट्रक्शन का कार्ड था, इसमें इसको अलग नहीं किया था मैंने। रियलिटी ऑफ परफेक्शन, आपके परफेक्शन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आप हजारों में एक हो। आपके परफेक्शन, आपके लाइफ में परफेक्शन आपको बनानी है, या फिर परफेक्ट लाइफ बनानी है। आपको कुछ अचीव करना है, और ये रेयर होता है कि कोई पर्सन ट्रुथ को जान ले अपने। आप अपने ट्रुथ को जब जानोगे तब आप एक रियल इंसान, या फिर आपकी लाइफ में रियलिटी आएंगी।
ऐसे रेयर इंसान होते जो अपने आप को जानते हैं, अपने ट्रुथ को पहचानते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने ट्रुथ को पहचानना आना चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं। द ऑल परवेसिव प्रेजेंस, ईश्वर हर जगह पर है, कण कण में है, क्षण क्षण आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको ईश्वर के ऊपर छोड़कर अपना काम देखना है, अपने लाइफ के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर, आपके मन के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करके चलना है। सब ईश्वर पर छोड़कर प्योरली अपने इंटेंशन को प्योर रखना है, अपने मन को प्योर करके आपको लाइफ को अच्छे से चलाने हैं। बाकी सब ईश्वर देख लेंगे, श्री कृष्णा देख लेंगे। तो ये था गाइडेंस श्री कृष्णा की तरफ से। और ये थी रीडिंग मन और छाता, इसका उपयोग खुलने के बाद ही होता है। तो आप ऐसा बोलना सीखोगे, एक्सप्रेस करना सीखोगे, जवाब देना सीखोगे, तब आप अपने लाइफ को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाओगे और एक रियल इंसान बनके बाहर आओगे। जब अपने ट्रुथ को जानोगे कि आप में क्या पोटेंशियल है, आपको अपनी पोटेंशियल समझनी है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं। जब हमारी पोटेंशियल हमको समझती है, तब हमारी लाइफ एक्चुअल में ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो यही आपको करने के लिए श्री कृष्णा बोल रहे हैं। तो श्री कृष्णा ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह पर है, आपको देख रहे हैं आप कैसे करते हो, कैसे क्या काम करते हो, कैसे अपने इमोशन को रखते हो, कैसे बिहेव करते हो, क्या क्या झेलते हो, क्या क्या दूसरों पर थोपते हो, सब देखते हैं वो। तो इसीलिए कहा गया है मन और छाता, इनका उपयोग खोलने के बाद होता है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।